पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो ये ज्ञानेश्वर जी, अब ये तय माने कि बिहार का चुनाव इससे बदलेगा। हम लोगों ने पहलगाम में जो हत्या हुई थी और प्रधानमंत्री जब गए थे 24 तारीख को, उसकी जी, बात भी हम लोगों ने चर्चा की थी और हम लोग बिल्कुल। तभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि बिहार का चुनाव बदलेगा। जी, अब ये घटना जो हुई है, जो सेना की कार्रवाई है और सेना ने जिस अंदाज में मारा है वहां घुस करके आतंकवादियों को, और जिस तरह से पूरा देश भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ कर रहा है और राजनीतिक नेतृत्व की भी तारीफ हो रही है इस समय, जी, बिल्कुल। तमाम चीजें बड़ी एकदम बाई द बुक जिसको बोलते हैं कि जो हुँ, कोई रिटर्न किताब हो, किताब का नियम हो, उस हिसाब से सारा काम हुआ है। भारत ने बिल्कुल। वेट किया, इंतजार किया, तैयारी की अपनी। उस तैयारी के बाद भारत ने मौका दिया पाकिस्तान को कि तुम करो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई, अगर तुम नहीं हुँ, करोगे तब हम करेंगे। उसको भी मौका दिया, जी, अपनी तैयारी की, दुनिया में जनमत बनाया, देश में जनमत बनाया। उसके बाद जाकर के ऑपरेशन सिंदूर के नाम से सैन्य अभियान किया। उसके बाद 2 महिलाओं को बिठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक महिला को भी, मुस्लिम महिला को बिठाया। तो सारी चीजें बाय द बुक हुई है। तो भारत के बिल्कुल। पॉलिटिकल लीडरशिप की भी तारीफ हो रही है, पॉलिटिकल लीडरशिप की समझदारी की भी तारीफ हो रही है, जिस तरह जी, से कंसीव किया गया पूरे ऑपरेशन को, उसकी तारीफ हो रही है। तो हुँ, ये सब चीजें तो चुनाव में भी आएंगी। प्रधानमंत्री ने कुछ बिल्कुल नहीं आएँगे। कहा, प्रधानमंत्री आज किसी दूसरे कार्यक्रम में थे, वहां हुँ, उन्होंने भाषण दिया सहज भाव से, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। तो बिल्कुल, ये जो प्रधानमंत्री का तरीका है अपना मैसेज करने का, आज सारा देश उनकी बात कर रहा है, तो उनको क्या जरूरत है अपनी बात करने की या बिल्कुल। सेना के शौर्य की बात करने की? उन्होंने तो सेना को दिया हुआ था अधिकार। तो ये बात बिहार के चुनाव में उठेगी। जी, बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समूचा एनडीए इस बात का जिक्र करेगा और फिर इसका क्या जवाब। आज हम लोगों ने देखा, तेजस्वी यादव भी वीडियो डाल रहे हैं, राहुल गांधी भी वीडियो डाल रहे हैं, हर आदमी हुँ, तारीफ कर रहा है। कल तक जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, अभी कल ही परसों देखा हमने, मल्लिकार्जुन खड़गे रांची में मजाक उड़ा रहे थे, कुछ नहीं होने की बात कह रहे थे सारे लोग। सत्यपाल लेकिन मलिक देखिए सत्यपाल मलिक कैसी बातें कर रहे थे? सत्यपाल मलिक अब हम ज्ञानेश्वर जी उनकी बात नहीं करते हैं, वो बहुत, हम उनकी बात कहते हैं, हमको बैड टेस्ट आ जाता है मुंह में। जी, वो अपने पर्सनल एजेंडा सेट कर रहे हैं, उनके पास कोई बिल्कुल। एक्चुअल जानकारी नहीं है। हुँ, उनकी पर्सनल नाराजगी है। 4 साल तक उनको 4 बार तबादला किया, तब भी आप गवर्नर बने रहे। आपने क्यों नहीं हुँ, इस्तीफा दे दिया जब आपको हटाया गया बिल्कुल। जम्मू से? तो आप बिहार हुँ, आ गए, मेघालय चले गए, गोवा चले गए। जब आपने अपना कार्यकाल पूरा होने का इंतजार किया, जब पूरा हो गया तो उसके बाद आप जहर उगलने लगे, जिसका कोई आधार नहीं है। उनका हुँ, कोई, वो एकदम डिस्क्रेडिट 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 हो चुके हैं। हुँ, उनकी कोई साख नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है। उनकी जी, बातों का, वो बिना मतलब की बातें कर रहे हैं अपना रेलिवेंस बनाए रखने के लिए। उस तरह हुँ, के बहुत से लोग थे जो लोग इस तरह की बिल्कुल। बातें कर रहे थे, उन सब हुँ, लोगों को जवाब मिल गया है। तो अब ये अब इस बिल्कुल, बिल्कुल, जवाब मिल गया। हाँ, तो अब इस बात को, अब इसका जो राजनीतिक पहलू है कि विपक्ष के लोग भी अब बहुत इस पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। पहलगाम का कांड हुआ, भारत जी, सरकार ने उस पर कार्रवाई की और बाय द बुक की, आतंकवादियों जी, को मारा उन्होंने। और अगर अब पाकिस्तान रिटेलिएट करता है या कुछ भी पाकिस्तान करता है, तो भारत उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हुँ, सारा मैंडेट है, देश का मैंडेट है, तैयार बैठा हुआ है। तो अब इतने पर भी अगर रुक जाए, तब भी एक बड़ा मैसेज हो गया, तब भी एक बड़ी धारणा बन गई देश में, खासतौर से बिहार में जहाँ चुनाव होने वाला है और जहाँ से बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने संकल्प जाहिर किया था अपना। और अगर इसके बाद पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता है, कोई रिटेलिएट करता है, जिस तरह से अभी सीज फायर तोड़ करके वो फायरिंग कर रहा है, तो हुँ, उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना देगी और उसके बाद रोज की खबर बनती रहेगी। तो ये जी, रोज की खबर बनेगी, तो पहला चुनाव तो बिहार का ही है, पहला क्या इकलौता बिल्कुल। चुनाव अभी बिहार का है। तो जी, वहां ये बातें उठेंगी, वहां इस बात की चर्चा होगी। हुँ, प्रधानमंत्री भी आएंगे रैली करने, गृह मंत्री भी आएंगे, रक्षा मंत्री भी आएंगे, तमाम लोग आएंगे और हर व्यक्ति इस बात का जिक्र करेगा कि भाई मधुबनी की धरती से प्रधानमंत्री ने कहा था और देखिए क्या बदला लिया कि बिल्कुल। आतंकवादी आधा कहाँ शुरू हो रहे हैं, पाकिस्तान की हालत क्या है, पाकिस्तान में कैसे लोग डरे हुए हैं और क्या किस तरह के वीडियो आए हैं। हम लोगों ने तमाम वीडियो देखे हैं कैसे टारगेटेड अटैक हुआ है। तो जी, भारत के सामर्थ्य का, भारत की ताकत का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का बीजेपी ने एक मैसेज बना दिया। हुँ, अब कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि पहलगाम का कांड कैसे हुआ, कैसे आतंकवादी घुस के अंदर आ गए 100 किलोमीटर तक, कैसे उन्होंने लोगों को मार दिया, कैसे भाग के चले गए, पकड़े क्यों नहीं गए। ये सारी चीजें अब गौण हो गई। अब भारत की सेना की ये कार्रवाई महत्वपूर्ण है। तो तो इसका अब आशय तो इसका आशय तो ये हुआ ना अजीत जी कि देखिए, जब हम बिहार की बात करते हैं और जो भी पॉलिटिकल पंडित हैं या सर्वे की बात होती है, ट्रैकर की बात होती है, तो पहले से ही एनडीए एज लेती हुई दिखाई पड़ रही है। तो अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में एनडीए की बढ़त और बढ़ेगी और बड़ी जीत की ओर एनडीए बढ़ सकती है, यह कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं ज्ञानेश्वर जी। 2-3 चीज़ें हैं उनकी वजह से कहेंगे। एक तो जी, अभी सबसे ताज़ा ये हुआ, और हम हुँ, लोगों ने जब उस दिन चर्चा की थी प्रधानमंत्री के भाषण पर, मधुबनी वाले भाषण पर, तो हुँ, हमारा मानना था, हमारा ये
बिहार की राजनीति को हम समझ रहे हैं, उस दिन आपने भी कहा इस बात को जी कि सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण बिहार में कम होता है। आप बिल्कुल। धर्म के आधार पर विभाजन करके चुनाव जीतने नहीं जीत सकते हैं, बीजेपी आजमा चुकी है 15 हम्म, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर आप जीत सकते हैं। जी राष्ट्रवाद बिल्कुल। जो है धर्म को आपने पीछे कर दिया, राष्ट्रवाद हम्म, हावी हो गया। उन्होंने धर्म पूछ करके हमला किया था और उसका बिल्कुल। जवाब हम लोगों ने कर्नल सोफिया कुरैशी को बैठा करके दिया है कि जी तुम धर्म पूछ करके, हिंदू धर्म पूछ करके तुम हत्या कर रहे थे, तुम उनसे कलमा पढ़वा रहे थे और नहीं पढ़ने पर मार रहे थे। आज हमने एक कलमा पढ़ने वाली महिला को, भारत की एक बेटी को बिठाया है जो तुमको जवाब दे रही है। तो जी उनके उनकी सांप्रदायिकता का जवाब हम लोगों ने सर्वधर्म समभाव से और धर्मनिरपेक्षता से दिया है। तो धर्म तो अब पीछे हो गया, लेकिन राष्ट्रवाद तो बहुत हावी हो गया। राष्ट्रवाद का उठान तो ऐसा आया हुआ है कि आज आप अभी सोशल मीडिया देखिए और कई महीनों तक आप देखते रहेंगे, यही चीजें चलेंगी। तो जी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बिहार के लोग भी उसी तरह से आंदोलित होंगे जैसे देश का कोई भी हिंदुस्तानी है, कोई भी भारतीय नागरिक हो रहा है। और हम लोगों ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर 2019 का चुनाव देखा था, तब नीतीश कुमार लौट आए थे, जेडी एनडीए के बिल्कुल। साथ ही थे, लेकिन 39 में से 39 सीटें जीती थी एनडीए। जी आरजेडी जैसी बड़ी पार्टी का खाता नहीं खुला था लोकसभा में। तो उस तरह की स्थिति, एक तो राष्ट्रवाद की वजह से, राष्ट्रवाद का जितना उफान आएगा, जितना उसको भड़काया जाएगा, जितनी उसकी चर्चा होगी, उतना एक फायदा तो उससे होने जा रहा है। दूसरा, इसके थोड़े दिन पहले वक्फ का बिल आया था, हम सब बिल्कुल लोगों को पता है। तो जो सांप्रदायिक बिल्कुल। मैसेज देना है वो भी चला गया है, वो भी डाउन द लाइन वो मैसेज भी चला गया है। नीचे लोगों को लग रहा है कि हाँ ठीक किया जा रहा है, जिसमें पसमानदा मुसलमान भी शामिल है, उनको भी एक मैसेज हो रहा है बिल्कुल कि भाई तुम्हारी संपत्ति थी, वक्फ की संपत्ति का तुमको कोई लाभ नहीं मिल रहा था, तो जी तुमको भी लाभ मिलेगा। और हम्म, बाकी हिंदुओं के बीच में एक मैसेज जा ही रहा था कि वक्फ के जरिए जो संपत्ति हड़पी जा रही थी, सरकार ने उसको रोक दिया है। तो हम्म, ये पॉजिटिव मैसेज एक वक्फ से गया जो डाउन द लाइन गया है और अंडर करंट क्रिएट करने वाला है धर्म के आधार पर। और ऊपर से राष्ट्रवाद के आधार पर ये पुलवामा और उसके बाद जो ये टारगेटेड अटैक हुआ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर, ये करेगा। ऑपरेशन बिल्कुल सिंदूर जो है इतना बड़ा, इतना इतना हम पहले जो कहे ना कि इतना मैसेज, इतना प्रतीकात्मक उसका मैसेज इतना बड़ा जी होगा ज्ञानेश्वर जी, अब देश की हर महिला ये यकीन करेगी कि उसके सिंदूर की रक्षा नरेंद्र मोदी करेंगे। ये बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा मैसेज है और नाम इसलिए चुना गया। और ये रिपोर्ट है, ये बता रहे हैं लोग, जानकार सोर्सेज के हवाले से खबर आई है कि ये नाम स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाया कि अच्छा ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा अच्छा। जाए। हाँ प्रधानमंत्री ने सुझाया। तो ये ऑपरेशन सिंदूर तो हर महिला को, क्या उस भारतीय महिला जो है उसको तो सबसे ज्यादा अपने सुहाग की चिंता रहती है, बिल्कुल अपनी सेहत से ज्यादा अपने बच्चों की, अपने सुहाग की। तो उसको, उसकी रक्षा कौन करेगा? तो उसकी रक्षा मोदी करेंगे। और अगर हम्म, किसी ने उस पर हाथ डाला तो उसका बदला लिया जाएगा, जैसा भी लिया गया। तो ये मैसेज बनेगा। महिलाओं में एक ऐसे भी अपील है, नरेंद्र मोदी की भी और नीतीश कुमार की, दोनों की अपील है बहुत महिलाओं बिल्कुल में। और अब इससे और वो गहरा होगा और मजबूत होगी बॉन्डिंग महिलाओं के बीच में उनकी। तो एक जी महिलाओं के साथ इमोशनल कनेक्ट हुआ, एक राष्ट्रवाद का एक मामला बना, देशभक्ति का मामला बना, वक्त से एक डाउन द लाइन अंडर करंट क्रिएट हुआ है आपका सांप्रदायिक धर्म के आधार का। और जी जाति गणना इसके बीच में बिहार को टारगेट करने के लिए जाति गणना का काम भी किया है। तो बिल्कुल ये जाति गणना भी बीजेपी को बहुत फायदा करने जा रही है, क्योंकि जी उसका जो मैसेज बन रहा है हम्म, कि जाति गणना के बाद उसमें जो सोशियो इकोनॉमिक आंकड़े आएंगे उसके आधार पर उन वंचितों को ज्यादा आरक्षण का लाभ मिलेगा जिनको आज तक लाभ नहीं मिला है। तो सही ये तो बात मान लीजिए कि अगर ये बात कह दिया जाए कि भाई यादव लोग आरक्षण से बाहर होंगे या यादवों का आरक्षण कम होगा, तो बीजेपी को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि यादव तो उनको वोट देने वाले नहीं है। तो बिल्कुल बिहार, उत्तर प्रदेश, दोनों जगह ये मैसेज होगा कि यादव का आरक्षण कम होगा। ये मैसेज सोशल मीडिया में चलने भी लगा है जी कि यादव जी का आरक्षण कम होगा, जैसे एसटी में मीना का आरक्षण कम होगा, दूसरे लोगों को मिलेगा। तो ये चीजें चलने लगी हैं। एससी में आरक्षण जो मजबूत वर्ग है उनका कम होगा। तो ये जाति गणना का भी मैसेज बीजेपी अपने पक्ष में बनवाएगी। बिहार में मांग शुरू हो गई है अजीत जी की यादवों को आप जनरल क्लास में शामिल कर दीजिए, यह मांग हाँ, शुरू हो गई है। हाँ यह भी मांग हो रही है जी, सोशल मीडिया है पे और बात चल रही है ये और इसके आंकड़े भी पेश किए जा रहे हैं। हमने एक वीडियो भी बनाया कि 1931 और 2023 का जो सेंसस है बिहार का, उसमें वह यह इस बात की गवाही है कि मुसलमानों से अधिक प्रजनन दर जो है वह यादवों में और दलितों में। मुसलमान तो बदनाम, मुसलमान तो 3% ही बढ़े और उनसे बहुत अधिक यादव बढ़ गए और उनसे बहुत अधिक दलित बढ़ गए। हाँ, तो ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है, जब ये तो आंकड़े जी, आएंगे सामने। और बिल्कुल उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा में सीट आरक्षित कर दीजिए। तो विधानसभा में अगर सीट आरक्षित होगी तो तेजस्वी जी को पता नहीं आइडिया है कि नहीं कि 14% उनकी आबादी है और बिहार बिल्कुल विधानसभा में करीब 21% यादव विधायक हो जाते हैं ही अभी, जी इस बार भी अभी भी है। तो सभी पार्टियों को मिला करके तो जब सीट आरक्षित हो जाएगी तब तो आपकी संख्या कम हो जाएगी जितनी अभी है।
जी तो ये भी लोग आंकड़े निकाल रहे हैं कि आरक्षण से कितनी नौकरियां यादव समाज के लोगों को मिली है। तो हम्म, ये जब सारे आंकड़े आएंगे और जस्टिस रोहिणी कमेटी की कमीशन की रिपोर्ट रखी हुई है भारत सरकार के पास, तो ये भी एक मैसेज होगा कि आप यादव छोड़ दीजिए, गैर यादव जो दूसरी जातियां हैं उनका हम्म, आरक्षण बढ़ाएगी सरकार, तो अपने आप ऑलरेडी वो एक ऐसे भी कमिटेड वोटर हैं बीजेपी के, जेडीयू के, वो और ज्यादा जी कमिटमेंट के साथ वोट करेंगे उनको। तो ये बिल्कुल। 4 इशू जैसे हैं ज्ञानेश्वर जी, जिनसे हमको लग रहा है कि चुनाव अब धीरे-धीरे, पहले एक बड़ा सामाजिक समीकरण बना था एनडीए का, जो जी इंडिया महागठबंधन जो है, इंडिया ब्लॉक जो है, उससे बड़ा सामाजिक समीकरण है उनका। उनके पास हम्म, अति पिछड़े हैं, उनके पास महादलित हैं, उनके पास फॉरवर्ड है, उनके पास गैर यादव पिछड़े हैं, महिलाओं का एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप हुई है जो उनके साथ है। तो एक बड़ा जी सामाजिक समीकरण एनडीए के साथ है। हम्म, उसके ऊपर से जाति जनगणना, वक्फ का कानून, सेना का ये ऑपरेशन सिंदूर और महिलाओं का एक भावनात्मक लगाव जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दिखेगा, ये 4 चीजें ऐसी हैं जो आने वाले समय में बिहार के इलेक्शन को डिफाइन करेंगी और बिहार के इलेक्शन की का डायरेक्शन चेंज करेंगी। अब ये बिल्कुल। चार ही इन 4 चीजों पर चर्चा होगी। आगे जब चुनाव हम्म, आएगा तो आप देखिएगा हम्म, जाति गणना के कितने तरह के पहलुओं से चर्चा होती है। ऑपरेशन हम्म। सिंदूर की चर्चा होगी, आज जो हम लोगों ने कहा, ये सबसे अधिक बहुत सारी, चर्चा इसी की होगी। और बीजेपी तो जानती है ना कि कैसे घर घर तक बिल्कुल, पहुंचा देना है ऑपरेशन सिंदूर। आपने जैसा कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही यह नाम रखा और सिंदूर की हिफाजत करने वाले मोदी स्वयं को सिद्ध कर लिए, तो फिर यह तो जो ब्रांडिंग होगी ना, इसकी कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। जो मोदी ने कहा कि आतंकियों को दूर दूसरित कर देंगे, तो उसी प्रकार से बिहार की तैयारी तो हो गई। हो गई तैयारी। आज देखिए, आज हाँ, सिर्फ 2 मिनट का वीडियो प्ले किया है सेना ने, जी सिर्फ 2 मिनट का, लेकिन वो तो हम्म, 7 मिनट का वीडियो है। अब जी उस जो 7 मिनट लगातार बम्बार्डिंग हुई है, मिसाइल छोड़े गए हैं और वो मदरसे और तबाह हुए हैं, जो उनके आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर तबाह हुए हैं, सैयद जो मौलाना मसूद अजहर का और हाफिज सईद का, इन सब के वीडियो जाएंगे, 10-10, 20-20 बिल्कुल। सेकंड के वीडियो बनेंगे, उस पर स्टोर्स बनेंगे, उस पर तमाम चीजें होंगी, हम्म, जिससे देशभक्ति का एक उफान आएगा। बिहार के हम्म, लोगों में भी आएगा और बिहार के लोग तो देश भर में हैं, वो सब जगह देखेंगे। हर जगह से देख बिल्कुल। रहे हैं वो लोग और जी वो गर्व कर रहे हैं भारत की सेना पर, तो उसका लाभ हमको पता है कि बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। और वो आपने जैसे कहा ना कि कई बार ऐसा होता है कि 71 का युद्ध जीतने के बाद जो पहला चुनाव हुआ उसमें इंदिरा गांधी हार गई थी। जी 1999 के बाद 2004 में। हाँ, और 1999 में कारगिल का युद्ध जीतने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे और जी 1971 तो इतनी बड़ी जीत थी। बिल्कुल, बांग्लादेश बिल्कुल, बनवाया था भारत ने, दुर्गा से बिल्कुल। तुलना की थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, और उसके बाद इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी और पहला चुनाव 77 में हुआ जिसमें इंदिरा गांधी खुद भी हारी और पहली बार कांग्रेस हारी। तो जी। युद्ध जो है वो जीत की गारंटी नहीं है, हुँ, लेकिन उस युद्ध से, उस सैन्य कार्रवाई से जो नैरेटिव बनता है, उसको जो हुँ, आप जिस अंदाज में लोगों तक पहुंचाते हैं, उसकी जिस तरह से ब्रांडिंग होती है, वो चुनाव जिताने वाला होता है। बिल्कुल। पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे गए थे। इस हुँ, बार भी जो 26 लोग पहलगाम में मारे गए, उनकी उनकी पत्नियों के सिंदूर पोंछने वालों का बदला लिया गया। ये युद्ध नहीं है, ये आतंकवादियों के बिल्कुल। खिलाफ एक सैन्य अभियान है। भारत इसी रूप में इसको प्रस्तुत कर रहा है और इसी जी। रूप में ये चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। तो हुँ, अब इंडिया ब्लॉक के लिए और चुनाव मुश्किल होता जा रहा है। पहले तो सिर्फ सामाजिक समीकरण को टक्कर देनी थी, उसी की काट खोजनी थी। अब तो जो नैरेटिव बन रहा है देशभक्ति का और धर्म का और महिलाओं के रुझान का, उसका जवाब देना बहुत बड़ा काम हो जाएगा इंडिया ब्लॉक के लिए। चलिए तो देखिए भारतीय सेना को फिर से सैल्यूट, पाकिस्तान को जवाब देते रहो और आतंकियों के एक-एक ठिकाने को ध्वस्त करो। देश आपके साथ है और इस मामले में मोदी के साथ भी पूरी एकजुटता है, सेना को खुली छूट है। तो आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को।